राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न हिंदी में। लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 6 के बारे में पढ़ा था, अभ्यास प्रश्न किए थे, भावार्थ समझा था। आज हम लेसन 7 रविंद्रनाथ ठाकुर का आत्मत्राण चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, अभ्यास प्रश्न करेंगे और भावार्थ स्पष्ट भी समझेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कवि ने किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? कवि करुणामय ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि वह उसे जीवन की विपदाओं से दूर चाहे ना रखें, पर इतनी शक्ति दें कि इन मुश्किलों पर विजय पा सके। वह दुख में भी ईश्वर को ना भूले, उसका विश्वास अटल रहे। वह वंचना, निराशा और दुखों के बीच प्रभु की कृपा, शक्ति और सत्ता में आत्मविश्वास का भाव चाहता है। कवि कहते हैं कि करुणामय ईश्वर यानी जो सब पे दया करते हैं, उन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में जो भी मुश्किलें हैं उनको भले ही ना दूर करे, लेकिन इतनी शक्ति दे कि उन मुश्किलों पर भी वो विजय पा सके। वह दुख में भी ईश्वर को ना भूले, उनका विश्वास ईश्वर पे अटल रहे। निराशा, दुखों के बीच प्रभु की कृपा, शक्ति, सत्ता में आत्मविश्वास का भाव चाहता है। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना। कहीं कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है? विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है कि हे ईश्वर, मैं यह नहीं चाहता कि मुझ पर कोई विपदा न आए, मेरे जीवन में कोई दुख न आए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मैं मुसीबत तथा दुखों से घबराऊं नहीं, बल्कि मुझ में आत्मविश्वास के साथ निर्भीक होकर निडरता से हर परिस्थिति का सामना करने का साहस आ जाए। कवि सहायक के न मिलने पर क्या प्रार्थना करता है? विपरीत परिस्थितियों के समय सहायक के न मिलने पर कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उनका बल, पौरुष ना हिले, वह कोई भी कष्ट धैर्य से सह लें। मतलब कितना भी कष्ट क्यों ना आ जाए, विपरीत परिस्थितियां हो, आपकी कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, लेकिन आपका बल, आपका पौरुष यानी आपका मनोबल, आपकी इच्छा शक्ति हमेशा दृढ़ रहे और कोई भी कष्ट में धैर्य से वो उसे सह सकें। अंत में कवि क्या अनुनय करता है? इस पूरी कविता में कवि ने ईश्वर से साहस और आत्मबल मांगा है। अंत में कवि ईश्वर से यह अनुनय करता है कि चाहे सब लोग उसे धोखा दे दें, सब दुख उसे घेर ले, पर ईश्वर के प्रति उसकी आस्था कम ना हो, उसका विश्वास बना रहे, उसका ईश्वर के प्रति विश्वास कभी भी डगमगाए नहीं। सुखों के आने पर भी ईश्वर को हर क्षण वो याद करता रहे। आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। आत्मत्राण का अर्थ है आत्मा का त्राण, अर्थात आत्मा या मन के भय का निवारण और उससे मुक्ति। आत्मत्राण का क्या मतलब है कि हमारी आत्मा के अंदर जो भी भय है, डर है, उन सब से मुक्ति। त्राण शब्द का प्रयोग इस कविता के संदर्भ में बचाव, आश्रय, भय निवारण के अर्थ में किया जा सकता है। कवि चाहता है कि वह जीवन में आने वाले दुखों को निर्भय होकर सहन करे।
वह ऐसी प्रार्थना नहीं करता कि उसे दुख ना मिले, बल्कि वह दुखों को सहने, उसे झेलने की शक्ति के लिए प्रार्थना करता है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसका बल पौरुष न हिले, वह सदा बना रहे और वह कोई भी कष्ट धैर्य से सह ले। इसलिए यह शीर्षक पूर्णतया सार्थक है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या क्या प्रयास करते हैं, लिखिए। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना के अतिरिक्त हम क्या प्रयास करते हैं? हम प्रयास करते हैं, कठिन परिश्रम और संघर्ष करते हैं, सफलता प्राप्त होने तक धैर्य धारण करते हैं, जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराते नहीं और न ही पीछे हटते हैं। क्या कवि की यह प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है? यदि हाँ, तो कैसे? यह प्रार्थना अन्य प्रार्थना गीतों से भिन्न है, क्योंकि अन्य प्रार्थना गीतों दास्य भाव, आत्मसमर्पण, समस्त दुखों को दूर करके सुख शांति की प्रार्थना, कल्याण, मानवता का विकास, ईश्वर सभी कार्य पूरे करे, ऐसी प्रार्थनाएं होती हैं। परंतु इस कविता में कष्टों से छुटकारा नहीं, बल्कि कष्टों को सहने की शक्ति के लिए प्रार्थना की गई है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उसे दुखों को सहने की शक्ति दे। कवि मुसीबतों में भयग्रस्त नहीं होना चाहता। वह भयग्रस्त यानी कि डरना नहीं चाहता और सुख के दिनों में भी प्रभु का स्मरण बनाए रखना चाहता है। इस कविता में ईश्वर ने आस्था रखने और कर्मशील बने रहने की प्रार्थना की गई है। यह प्रार्थना किसी सांसारिक या भौतिक सुख की कामना के लिए नहीं है। यही आप लोगों के अभ्यास प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम भाव इस पर समझेंगे। नतशीर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि वह सुख के दिनों में भी परमात्मा को हर पल श्रद्धा भाव से याद रखे। वह एक पल भी ईश्वर को भूलना नहीं चाहता। कवि सुख दुख दोनों में प्रभु को समान भाव से याद करना चाहता है। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में न मानू क्षय। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि जीवन में उसे लाभ मिले या हानि ही उठानी पड़े, तब भी वह अपना मनोबल न खोए। वह हर परिस्थिति का संघर्ष सामना कर सके और उसके मन में ईश्वर के प्रति आस्था, आशा और विश्वास हमेशा बना रहे। तरने की हो शक्ति अनामय, मेरा भार अगर लघु करके न दो, सांत्वना नहीं सही। कवि इस संसार रूपी भवसागर को स्वयं पार करना चाहता है। वह यह नहीं चाहता कि ईश्वर उसके इस दुख के भार को कम कर दे या सांत्वना दे। वह अपने जीवन की जिम्मेदारियों को कम करने के लिए नहीं कहता, बल्कि उससे संघर्ष करने और उसे सहने की शक्ति के लिए प्रार्थना करता है। तो ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मुझे आशा है आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमारे पदखंड के 7 अध्याय हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिन सभी की वीडियो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से विज़िट करके लर्न कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।